ॐ नमः शिवाय। राम राम। मैं पंडित इसके मिश्र। अगर एक बूंद भी यह पानी जिसको आप पिला देंगे या पिला देंगी तो वह आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में सदैव के लिए बन जाएगा या बन जाएगी। मात्र जो मैं पानी बता रहा हूं उस पानी को एक बूंद भी पिला के देखिएगा। बहुत असरदारी प्रयोग है, बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। इसका प्रयोग जिस पर किया जाएगा वह सब कुछ आपको अपना सौंप देगा या सौंप देगी। वह स्वयं आके कहेगा कि मुझे प्रेम करो। सद्भाव विश्वास के साथ इसको करिएगा। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस होगी तुरंत ही आपको सफलता मिलेगी। जीवन में कभी कभी दर्द मिल जाता है, हम चाहें या ना चाहें कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। कभी कभी तो मन इतना व्यथित हो जाता है, मन हर जगह से निराश उठता है, एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। रिश्ता वर्षों का था, अचानक से टूट गया। एक पक्ष ही क्यों व्यथित होता है, दोनों पक्ष व्यथित क्यों नहीं होते हैं। कभी कभी आपका लगाव ऐसा हो जाता है कि मानो अब इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था मगर अचानक से एक पक्ष, दोनों में से कोई एक दूरियां बनाना शुरू कर देता है। वह दूरी बनाता है और क्यों बनाता है इसका उत्तर सिर्फ उसी के पास होता है। और हम यह जानना चाहते हैं कि सिर्फ एक बार वह बता दे कि उसने ऐसा क्यों किया। तमाम बहनें हैं, तमाम माताएं हैं, कुछ भाई लोग हैं, उनको बस सिर्फ यही चाहिए कि अगला हमको खुद बताए कि मेरी कमी क्या थी। ऐसा तब होता है जब बरसों का साथ एक पल में, एक क्षण में टूट जाता है। एक ऐसी आंधी आती है, एक ऐसा हवा चलता है जिसमें रिश्ते भी उड़ जाते हैं हवाओं के झोंकों जैसे। उस समय मन में जो व्यथा होती है, जो अव्यक्त भाव होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। इसको तो वही समझता है जिसने इस तरह के दुख का रसास्वादन किया है। ईश्वर न करे कभी भी आप लोग के जीवन में इस तरह का दुख आपको झेलना पड़े। जीवन में वास्तव में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तो वो जो वास्तव में प्रेम करते हैं और एक वो जो वास्तव में कभी प्रेम करते ही नहीं है। वह तो आपको ठगने के लिए, आपसे लाभ लेने के लिए ही जुड़ते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उससे बात करना, फिर उसी से बात करना, रिपीटेशन होता है बार बार। उसी के ख्यालों को रिपीट करना, उसके साथ जाना, सिर्फ और सिर्फ उसी का रिपीटेशन करते हैं। जब हम उससे दिल से जुड़ते हैं और जब हम किसी से दिमाग से जुड़ते हैं तो रिपीटेशन बार बार नहीं होता है, उससे बहुत जल्दी बोरिंग हो जाती है। आपका जिससे लगाव है आप उसी को चाहेंगे। हर चीज, चाहे बात करना हो, उठना बैठना हो, कहीं जाना हो, जीवन के सभी क्षेत्रों में आप उसका स्थान देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपसे दिल से जुड़ता है ना, वो आपसे बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि अगला हमसे जुड़ा तो दिल से जुड़ा कि दिमाग से जुड़ा। और कभी कभी इसका तो उत्तर पाने में वर्षों लग जाते हैं और ऐसे रिश्ते अचानक से आपका साथ भी छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसे रिश्तों के लिए आंसू बहाना उचित है? क्या ऐसे रिश्तों के लिए तड़प लाना ठीक है? अपने मन की व्याकुलता को शांत करिए
और जो रिश्ता आपसे दूर जा रहा है उसके लिए इस तरह से न तड़पिए कि अपनी शुद्ध बुद्ध सब खो करके अपनी बची हुई जीवन की सारी खुशियां ही आप खत्म कर दे सिर्फ किसी की यादों में। ये कहीं न्याय संगत नहीं है। जो जिस योग्य था उसने अपनी योग्यता दिखाई। जो दिल से जुड़ता है उसको योग्यता दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, और जो दिमाग से जुड़ता है उसको बार बार आप पहचानने की गलती भी कर लेते हैं। अतः ऐसे रिश्तों के लिए कोई प्रयास ना करिए, आप आगे बढ़ जाइए, अपने मन को शांत करिए, इस व्यथा से निकलने का प्रयास करिए। फिर भी कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम उसके बगैर नहीं रह पाएंगे, तो जो मैं प्रयोग दे रहा हूं उसको आजमा के देखिएगा। इस प्रयोग से वह आपके बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगी। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो मन को शांत करिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, अंदर से खुशी लाइए, एकाग्रता भाव से प्रयोग पर विश्वास करके आप प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और निराशा के भाव से कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और यदि आप सही हैं और आप कोई प्रयोग करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप हमसे जुड़ करके हमारे माध्यम से अनुष्ठान करवा करके अपने इस तरह की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे हमारे WhatsApp के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लेकिन हम जो प्रयोग लेके आए हैं उसको भी एकाग्रता भाव से करके देखिएगा, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। सर्वप्रथम अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके कोई प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश न हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स से नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दे, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ तो समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर एक मंत्र की आवश्यकता है, पहले मंत्र को ध्यान से देखे, सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र है ओम पिशाचरु रूपिध्य लिंग परिचुंबयेत नाग विंसी सिंचायत। पुनः सुन ले। ओम पिशाचरु रूपिध्य लिंग परिचुंबयेत नाग विसी सिंचायत। विधि क्या है? 14 की रात में इसको 108 बार जाप करने से सिद्ध हो जाता है। 14 की रात में का गाना है ना, 14वीं का चांद हो, तो बस 14 की रात में 108 बार इस मंत्र को पढ़ करके पानी पर फूंक मार करके इस पानी को जिसको भी आप पिला देंगे या पिला देंगे वह कामातुर हो जाएगा, आपके प्रेम में पागल हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। वो आपसे मिलना चाहेगी, बात करना चाहेगी, संबंध बनाना चाहेगी, आपकी समस्त इच्छाओं को वह पूरा करेगी या पूरा करेगा। अपने आप में बहुत चमत्कारिक और असरदारी प्रयोग है, आजमा के देखिएगा। धन्यवाद। राम राम।